कुछ भी नहीं हुआ है घर में, सिर्फ झाड़ू लगाकर मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट बना कर दिया और जो है कुछ भी नहीं कराया अभी बिल्कुल। तो अब मैं जा रही हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए और मैं चलो ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। ख़त्म करने के बाद फिर मैं भी नहा कर आऊँगी, पूजा करूँगी। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं शुरू काम, क्योंकि काम बहुत सारा है और पता है घर को समेटने में ही ना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। वैसे मैं रात को सारा घर समेट कर मतलब सोती हूँ, लेकिन क्या होता है बच्चे सुबह में जब जाते हैं ना तो बस वो ही इधर से उधर उधर से इधर सारा घर कर देते हैं। तो अब बच्चों अब जो कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं बैठी हुई थी, काम सारा हो चुका है, घर का साफ़ सफाई वगैरह जो भी है वो सब हो गई है और चाय वगैरह भी पी ली है हमने। बस मैं बैठी हुई थी, जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, लेकिन चलो थोड़ा सा आपसे बातें कर लेती हूँ। खाना बनाऊँगी थोड़ा देर से ही, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, वो भी नहीं हैं। मैं चलो देर से ही बनाऊँगी थोड़ा सा। मैं चलो वीडियो शुरू कर लेती हूँ। मम्मी से बात हुई थी अभी, भाभी के बारे में पूछा था तो कह रही थी अभी तो ठीक है तबीयत, लेकिन थोड़ा सा मतलब चेकअप हो जाएगा ना तो जो वहम है ना वो निकल जाएगा। लेकिन डॉक्टर बैठेंगे 19 या 20 तारीख में, तो फिर भैया तभी दिखाने के लिए जाएगा। बहुत टेंशन हो रही है उनकी तरफ से सच्ची में,
अपने अच्छे से भी ठीक ठाक दोनों मतलब ठीक रहें। और मेरे चाचा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मन बहुत हो रहा है, सबको देखने को मन हो रहा है जाऊँ और सबको देख कर आऊँ जाकर। लेकिन बस यही है कि 2 दिन, कम से कम 2 दिन के लिए तो जाऊँ। ले तो जाएंगे ये, लेकिन फिर कहेंगे कि फिर मतलब एक दिन जाओ, पहुँचो, फिर थोड़ी बहुत देर बैठो, फिर सुबह फिर भागेंगे वहाँ से। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों की छुट्टी पड़ जाए 2-3 दिन की, तभी मैं जाऊँ। तो यहाँ पर ये दोपहर का समय हो रहा है, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैंने भी खाना वाना सब कुछ बना लिया था। तो उसके बाद हम यहाँ पर छत पर आ गए थे, क्योंकि बच्चों को ना ठंड लग रही थी। तो ये बोले मम्मा ठंड सी लग रही है, ऊपर चलो। तो फिर हम सभी लोग ऊपर आ गए थे। और ना ये होता है ना कि बच्चे सुबह सुबह नहा कर जाते हैं और जाने के बाद जो है स्कूल में क्लास में बैठते हैं ना, तो क्लास ठंडी रहती है, पता नहीं क्या बहुत ठंड सी रहती है। तो इसलिए बच्चों को ना ठंड लगती है, आने के बाद भी बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लग रही थी इनको। तो मैंने चलो छत पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हम सभी छत पर आ गए थे। अभी के डैडी भी आ चुके थे, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि ये आते हैं ना तभी हम लोग छत पर आते हैं, वरना बंदर इतने हैं ना यहाँ पर कि छत पर आने में डर लगता है हम लोगों को अकेले। इसलिए ये जब आ जाते हैं तभी हम छत पर आते हैं। और थोड़ी सी सर्दियाँ और शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर सभी लोग छत पर बैठने लग जाते हैं ना, तो फिर बंदर नहीं आते हैं। तो उस टाइम पर भी हम अकेले आ जाते हैं, क्योंकि सभी छतों पर होते हैं अपनी अपनी। और भाई साहब की जो छत है वो बिल्कुल पीछे है, तो फिर डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी थी और मैं अपने दूसरे चैनल के लिए जो है रेसिपी बनाकर तैयार कर रही थी। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पर ये दूध बॉईल कर रही हूँ। तो मैं ये दूध बनाऊँगी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सर्दियों में। अगर इस तरीके का गर्मा गर्म दूध आप पी लेंगे ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि मैंने इस दूध को जब बनाया ना, तो बच्चों ने इतने अच्छे से इसको पिया, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसमें मैंने जो है हरी इलायची डाली थी, दालचीनी डाली है, और यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और मैंने यहाँ पर काजू बादाम और छुआरे का पेस्ट बनाकर डाला है। उसके बाद मैंने ऊपर से क्रश करे हुए बादाम, पिस्ता और जो है काजू डाले हैं। तो ये इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ था, बहुत टेस्टी लग रहा था। और पीने के बाद ना बच्चे और मांग रहे थे कि और दो मम्मा। मैंने कहा बेटा इतना ही था, और एक एक ग्लास हम लोगों को सबको आ गया था। इतना बनाकर मैंने तैयार किया था, बहुत टेस्टी दूध बनकर तैयार हुआ था। इस तरीके का गर्मा गर्म दूध रोज़ एक गिलास सर्दियों में पी लें तो मज़ा ही आ जाता है। और मैंने ना इसका जो पेस्ट है वो बनाकर रख लिया है, तब भी बच्चे मांगेंगे तो मैं जो है बच्चों को दे दूँगी। तो पेस्ट बनाया था मैंने काजू बादाम और छुआरे का, और उसको ना मैंने दूध में भिगोकर रख दिया था। और दूध में भिगोकर रखने के बाद में मैंने उन्हें मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था। उसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया। उस पेस्ट को डालने के बाद जब हम इस दूध को बॉईल करते हैं ना, तो बहुत अच्छा ये दूध बनकर तैयार होता है। बाहर सब्जी वाले भैया सब्जी बेच रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, उसे आप अवॉइड करना। तो फ्रेंड यही होता है मेरा डेली रूटीन जो होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मैं सारे नहीं दिखा पाती हूँ आपको, वरना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कुछ भी नहीं कर पाती मैं। और घर का फिर करने के बाद फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह में लगना होता है, क्योंकि अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, तो बच्चे भी मेरी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते। और अभी के डैडी हैं वो भी बिजी रहते हैं, तो उनको भी मैं कोई काम नहीं सौंपती, मैं अपने आप से सारी चीज़ों को संभाल लेती हूँ। लेकिन बस यही है कि मैं अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती। तो गैस को मैं बंद कर दूँगी, दूध बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब मैं जो है बाकी के काम संभालूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं मुझको, चाय बनानी है, झाड़ू लगानी है, और बच्चों को ट्यूशन भेजना है। उसके बाद जो है मैं अपने खाना बनाने की तैयारी करूँगी शाम की। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। यहाँ पर जो इलायची वगैरह डाली थी ना मैंने, उनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अगर मैं पाउडर बनाकर डालती तो नहीं मतलब मुझे निकालना होता। लेकिन ये अगर बच्चों के आगे आ गए ना, तो बच्चे दूध भी छोड़ देंगे, इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। और वैसे ना अगर इलायची का पाउडर डालती मैं तो फिर भी सही रहता, लेकिन मैंने ना क्या किया, मैंने कहा इलायची ही डाल दी, क्योंकि पाउडर ना जल्दी से बन नहीं पाता। मैं इकट्ठा पाउडर बनाकर रख लेती हूँ वैसे, लेकिन पाउडर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये इलायची ही डाल दी। और मैं पाउडर किस तरीके से बनाती हूँ
मैं पाउडर में जो है ना चीनी मिक्स करती हूँ, उसके बाद उसे मिला बनाती हूँ तो वो आराम से बन जाता है। खाली दाने नहीं बन पाते पाउडर, उसमें चीनी मिक्स कर कर जब हम पीसते हैं ना तो वो बन जाते हैं। तो देखिए दूध तैयार हो चुका है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो गर्मा गर्म मैं यहाँ पर बच्चों को इसे दे दूँगी।